Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the third lecture of this chapter का नाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और इससे पहले इसी में हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। मींस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये जो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। तो जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कीजिए। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, earlier we have discussed 2 lectures of this chapter which are equally important as this। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको रिवाइज करना है तो भी आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर फ्रेशली स्टार्ट करना है देन ऑल्सो यू कैन यूज दैट आई बटन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फीचर्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। देखिए एल्कली मेटल्स क्या होते हैं। पहली बात, एल्कली मेटल्स पहले हम जानते हैं। जब भी आपको नाम याद आए एल्कली मेटल्स, एटलीस्ट आपको ये नाम इनके सबके पता होने ही चाहिए। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ये नाम आप हमेशा याद रखिएगा, दीज आर इम्पोर्टेंट। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें से भी आप चाहो तो फ्रांसियम को उड़ा सकते हो। क्यों? फ्रांसियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फ्रांसियम इज एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका अभी इतना ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसलिए उनकी बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम ऑक्साइड्स की। कंपाउंड है ऑक्साइड, किसका? मेटल का ऑक्साइड, यानी एल्कली मेटल का ऑक्साइड। ऑक्साइड्स वैसे तो हम लोगों ने जनरल जो प्रॉपर्टीज थी उनमें डिस्कस किया था। यहाँ पर 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक तो होता है सिंपल ऑक्साइड, एक होता है पर ऑक्साइड। पर का मतलब होता है एक ज़्यादा, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, और थर्ड जो आता है वो आता है सुपर ऑक्साइड। फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? O2-, ठीक है, या -2 बोल दीजिए। पर ऑक्साइड का क्या होगा आपका? इसका होता है O2- और इसका होता है O2-2, ठीक है। ये होते हैं ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। अगर हम सिर्फ लिथियम की बात करें तो लिथियम जो होता है जब आप उसको एयर में बर्न करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब आप उसको हीट करते हैं एयर के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या होगा? लिथियम जो होता है वो मेनली ऑक्साइड ही बनाता है, लिथियम। ये वाला लिथियम है, और उसकी रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये Li2O टाइप का कंपाउंड बनाता है। दिस इज कॉल्ड लिथियम ऑक्साइड। क्या ओनली यही बनाता है? नहीं, कुछ परोक्साइड भी बना लेता है। परोक्साइड किस टाइप का होगा? सिंपल लिथियम की रिएक्शन आप करा दीजिए O2-2 के साथ में, ये बनाएगा आपका लिथियम 2O2। ये होता है लिथियम का पर ऑक्साइड। ये तो होगी लिथियम के बाद। क्या लिथियम सुपर ऑक्साइड बनाता है? नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता भाई? इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वो उसकी बात है, उसकी मर्जी है, नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाने दो, हम उसकी बात नहीं करेंगे। करेक्ट, करना चाहो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए बहुत सारी, ठीक है। दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास। सोडियम की बात करें, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम का पर ऑक्साइड कैसे बनेगा? सोडियम प्लस O2-2 बनेगा क्या? Na2O2। पर ऑक्साइड कैसे बनेगा इसका? Na प्लस ये वाला O2 माइनस क्या बनेगा? इस पे -2 है ना, हाँ ठीक है, NaO2। ये बन गया आपका सोडियम का सुपर ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम की बात करें, रुबिडियम की बात करें और सीजियम की बात करें। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, मैंने बोला इसके बारे में बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये तीनों ही सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तीनों ही क्या करते हैं? कि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों ही क्या करते हैं? सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैं एक का बना के बता देता हूँ, और वो बनता है इस टाइप का। M क्या है? कोई भी इन तीनों में से एक, MO2 टाइप का सुपर ऑक्साइड, ठीक है। बात हो गई इनकी सुपर ऑक्साइड की। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ये कैसे बनाए जाते हैं? तो इसके लिए देखिए अलग अलग रिएक्शन की जो कंडीशंस होती है। कोई रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई रिएक्शन के अंदर आपको टेम्परेचर कम करना होगा। यानी कि अंडर द डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस आप ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद में ये जो ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, इनकी अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। क्या होता है वो? स्टेबिलिटी, या एक रिलेशन बोल दीजिए सिंपल सी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल एटम या मेटल आयन बोल दो या मेटल एटम बोल दो, एक ही बात है। स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी? इनकी, ऑक्साइड्स और परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो मेटल आयन जो होता है, जैसे जैसे मेटल आयन का साइज इंक्रीज करेगा इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। और ये जो होता है ये सब आप लोग पहले से जानते हैं, पोलराइजेशन वगैरह कई फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट यूज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट एक ये है कि जितने भी ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के 3 टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। एक होता है MO2, पहले इसको मैं ओ बना देता हूँ, मेटल ऑक्साइड। एक होता है MO2 और एक होता है MO2। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये तीनों ही क्या होते हैं? जब आप इनकी रिएक्शन वाटर के साथ में कराओगे तो हमेशा ये क्या देंगे? एक बेस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कौन सा बेस? जोन सी मेटल लोगे वन सा ही आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। ऑक्साइड्स और जो ये पेरोक्साइड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, येलो कलर के या ऑरेंज कलर के होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। याद रख लीजिए, याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? क्वेश्चन क्या है? वाई आर सुपर ऑक्साइड्स पैरामैग्नेटिक के लिए मैंने बताया था कि जब भी किसी कंपाउंड में, किसी एटम में या किसी आयन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, देन वो जो कंपाउंड या वो जो आयन होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और ये जो सुपर ऑक्साइड होता है ना, इसके पास में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है उसके पास? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस सुपर ऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड जो होता है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है ऑक्सीडेंट एजेंट के फॉर्म में, सस्ता होता है इसलिए सोडियम का परऑक्साइड Na2O2 इसका यूज़ किया जाता है। परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है किसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी उसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो दूसरों को ये ऑक्सीजन देने में काम आएगा, ठीक है। और जब दूसरों को ये ऑक्सीजन देगा तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा? ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्साइड्स अभी बता ही दिया मैंने आपको यहाँ पर कि ये जो ऑक्साइड्स हैं जितने भी, इन सब की रिएक्शन आप वाटर के साथ करा लो। वाटर के साथ जब रिएक्शन कराओगे, अच्छा आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस काम में आ रही है ना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस लिखी जा रही है। इतनी क्या याद कर पाएंगे हम? नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आपको भी नहीं होगा ये, ठीक है। क्या करें फिर? तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगी वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं मेटल का, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं ना, ये वाटर के अंदर रिएक्शन करने से बनते हैं और सभी के सभी जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी बेसेस होते हैं उन सभी बेसेस में यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको वाटर में मिक्स करोगे तो ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, या जो इनकी रिएक्शन होती है वाटर के साथ, दैट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है भाई? ऑफ कोर्स एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो? अच्छा, ऑक्साइड का तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर था ये हाइड्रोक्साइड, बी वाला जो था वो था हाइड्रोक्साइड वाला, ठीक है। इसके बाद में सी आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था मैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? तो बताइए सभी लोग चैट बॉक्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सी है जो है वो है हैलाइड। हैलाइड का मतलब क्या होगा भाई? सिंपल सा लॉजिक है। हैलाइड यानी कि एक्स क्या हो सकता है? FCl BrI 80 को हम काउंट नहीं करते हैं हेलोजेंस में, ठीक है।
मेटल की रिएक्शन, ये है आपका मेटल, कौन सा मेटल, इनमें से कोई एक, और ये है एक्स, एक्स एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होता नहीं है तो ये बनता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है आपको। जब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, मेटल का हैलाइड, और यहाँ पर ये बनता है MX टाइप का, ठीक है। ये होता है मेटल का हैलाइड। कौन सी मेटल है ये, एल्कली मेटल है, सो इट इज एल्कली मेटल हैलाइड FClBrI, दैट इज आयोडाइन, ठीक है। ये जितने भी जो हैलाइड्स होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। क्यों, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड की क्या होती है स्पेशल फीचर, हाईली उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। रिएक्शंस कैसे बनाई जाती है, इनकी क्या बनाई जाती है, ये सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किस ऑर्डर में फॉलो होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर MF है, मेल्टिंग मेटल का फ्लोराइड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू मेटल के क्लोराइड से, विद रिस्पेक्ट टू मेटल ब्रोमाइड, विद रिस्पेक्ट टू मेटल आयोडाइड। ये है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। सभी हैलाइड्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट जो होते हैं उनकी सभी की आदत होती है वाटर मिलते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर गायब हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ को आप वाटर में मिक्स करो, वाटर में अगर आप कोई चीज़ को मिलाओ और अगर वो उसमें सोल्यूबल नहीं होगी तो क्या होगा, वो उसका फिर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी, और ऐसी जो रिएक्शन होती है जिसमें कोई बनने वाला प्रोडक्ट अगर उसमें सॉलिड फॉर्म में बच जाता है तो वो बॉटम में जाएगा, बॉटम में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये हाइड्रोक्साइड्स, ये जो हैलाइड्स हैं जो कि सॉल्ट होते हैं, इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। लिथियम फ्लोराइड के साथ प्रॉब्लम, जहाँ पे भी लिथियम का कोई कंपाउंड या लिथियम से रिलेटेड कोई बात आएगी, लिथियम हमेशा ही प्रॉब्लम करेगा आपको, यानी एक्सेप्शनल प्रॉब्लम करेगा, मतलब एक्सेप्शनल। इसकी सोल्युबिलिटी वाटर में, लिथियम फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। क्यों होता है ऐसा कम, क्योंकि इसकी जो एंथैल्पी होती है ना, हाई लैटिस एंथैल्पी, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और लिथियम आयोडाइड जो होता है उसके लिए इसका अपोजिट होगा, इसके लिए जो होगा वो उसका रूल एप्लीकेबल लिथियम आयोडाइड के लिए डिफरेंट होगा। लिथियम आयोडाइड सीशियम का क्या, सीशियम का आयोडाइड जो होता है उसकी लो सोल्युबिलिटी के लिए हमें कारण बताना पड़ेगा, उसकी कम लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। लिथियम क्लोराइड की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है। लिथियम क्लोराइड वैसे तो ये सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होते हैं जनरली, लेकिन ये एक ऐसा अजीब एग्जांपल है जो pyridine के अंदर भी डिजोल्व हो जाता है। किसमें डिजोल्व हो जाता है, pyridine के अंदर डिजोल्व हो जाता है। जल्दी से बता दीजिए कि pyridine के अंदर कितने एलिमेंट, pyridine की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट pyridine की स्ट्रक्चर में, ये आपको पता होना चाहिए सॉरी। चलिए ये बातें भी आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद में आता है ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट्स, ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स जिनके अंदर जो आपका हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सो एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें अगर हम ऑक्सो एसिड की, तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है H2CO3। H2CO3 की स्ट्रक्चर बना के देखना कैसा होता है इसके स्ट्रक्चर। ये है आपका OH, ये है आपका OH, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से बाहर निकल सकता है, तो ये होता है डाइबेसिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला तो सभी लोग जानते ही हैं, H2SO4। इसके स्ट्रक्चर में सल्फर सेंट्रल एटम होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर OH होता है, दो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन निकल सकता है, ये हाइड्रोजन निकल सकता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो ए क्या बोलते हैं इसको, डाइबेसिक एसिड। ऐसे ही आपका नाइट्रिक एसिड की भी बात कर सकते हो आप, HNO3। नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक OH है, एक ऑक्सीजन है, और एक यहाँ पर ऐसा डेटिव बॉन्ड होता है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। क्या होता है इनमें, एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं इन ऑक्सो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके। कैसे, याद होगा आप लोगों को,
क्लास 10th में आप लोगों ने किया होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दो, इसके साथ करा दो या इसके साथ करा दो, बना देते हैं हम एक रिएक्शन कोई भी, इसी के साथ करा देते हैं। चलिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये M2CO3 टाइप का, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये M2CO3 टाइप का एक मेटल का कार्बोनेट बनाता है। कौन? एल्कली मेटल। किसके साथ? ये जितने भी मिनरल एसिड्स हैं या ऑक्सो एसिड्स जिनको हम बोलते हैं, इनके साथ में, ठीक है। और ये सभी के सभी क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट को आप वाटर में डालोगे तो वाटर में घुल जाएगा। थर्मली स्टेबल एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर। थर्मली स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ा के इनको हीट करो ना, तो भी ये क्या होंगे, ये उससे हीट से ब्रेक नहीं करेंगे या डिसोसिएट नहीं होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कुछ मेटल के कार्बोनेट्स के स्ट्रक्चर या कुछ ऑर्डर दे देगा और फिर पूछेगा कि विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट हो गया। ऐसे ही मेटल जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेटल कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। मेटल का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है MHCO3, ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं, यानी कि हीट का इनके ऊपर बहुत कम इफेक्ट होता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जाके क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं अपने रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स में, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, तो ये जो कार्बोनेट्स होते हैं और जो हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। यहाँ पर आपको मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ, तो देखिए लिथियम कार्बोनेट Li2O3, ये स्टेबिलिटी कम होती है इसकी सोडियम कार्बोनेट से, दैट इज Na2CO3। Na के बाद में आता है आपका पोटेशियम कार्बोनेट, दैट इज K2CO3। इसके बाद में आता है आपका रुबिडियम का कार्बोनेट Rb2CO3। उसके बाद में आता है आपका सीजियम CS2CO3। ये इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इंक्रीजिंग, ठीक है, याद रखना है। यानी सिंपल सी बात है कि एक डाउन द ग्रुप में अगर आप जाते हैं, इसी ग्रुप के अंदर अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो लास्ट वाला होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। याद रखना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैं पहले बता देता हूँ कि कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, नीट में। आपको 4 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल दे देगा और फिर पूछेगा कि इनको अरेंज कीजिए इनकी स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लिथियम कार्बोनेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है लिथियम कार्बोनेट को। यानी कि अगर आप इसको थोड़ी सी हीट देंगे तो क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, किस में, कार्बोनेट आयन में, और फिर क्या करेगा। अब देखिए करना तो क्या चाहिए, इसको वेरी स्मॉल साइज होती है लिथियम की, ठीक है। कार्बोनेट का साइज बड़ा होता है, तो उस वजह से क्या होता है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिवली उसको उसका जो चार्ज होता है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो फिर क्या होगा, ये टूटेगा। जब भी कोई कार्बोनेट को आप हीट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बनेगी। और लिथियम का ऑक्साइड बनाने में तो बहुत मज़ा आता है। लिथियम का ऑक्साइड ही बनाना अच्छा लगता है, बाकी सबसे ज़रूरी नहीं है। तो जब आप लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे Li2CO3, जब आप इसको हीट करोगे, हीट करने के लिए ट्राइंगल का साइन लगाते हैं, तो ये आपको ये दे देगा और साथ में CO2 गैस भी बन जाएगी। इम्पोर्टेंट है लिथियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी। और लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट, कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, एल्कली मेटल की बात करेगा, डज नॉट गिव ए स्टेबल सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। या 4 आपको फॉर्मूले दे देगा। कैसे कैसे फॉर्मूले देगा आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए। ए लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहला है ऑप्शन, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी लिथियम के बाद पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी रुबिडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्वेश्चन ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में कौन सा नहीं मिलेगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है इसके बाद में लिथियम का एनोमेलस प्रॉपर्टी। एनोमेलस का मतलब होता है एबनॉर्मल, बाकी सबके जैसा नहीं है ये। तो इसके लिए आपको लिथियम ने हमें कितना परेशान किया है, लिथियम लिथियम लिथियम, हर बार में जब एक्सेप्शन की बात आती है तो हमेशा हमें लिथियम ही याद आता है। क्यों? ग्रुप का फर्स्ट मेंबर, सभी ग्रुप्स का फर्स्ट मेंबर हमेशा ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देगा, एक्सेप्शनल पॉइंट्स देगा याद रखने के लिए। तो लिथियम का भी ऐसा ही बिहेवियर होता है, कारण आपको बताना पड़ेगा। एक तो इसका स्मॉल साइज, बहुत ही छोटा साइज होता है लिथियम का, और इसके अलावा इसकी पोलराइजिंग पावर, जितना साइज छोटा होता है उसका पोलराइजिंग पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है चार्ज बाई रेडियस रेशियो। चार्ज का मतलब क्यू, रेडियस, ये क्यू बाई आर रेशियो जो होता है ना इसका बहुत कम होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, देखिए जनरली फर्स्ट ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो आयनिक नेचर में होते हैं, लेकिन लिथियम के साथ प्रॉब्लम है। लिथियम के जो कंपाउंड होंगे ना वो जनरली क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं। क्या होते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं। और एक मैंने आपको बताया होगा कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो आयनिक सॉल्वेंट के अंदर ईजिली डिजोल्व होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है वो कोवेलेंट सॉल्वेंट में ईजिली डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व लाइक सॉल्व। तो ऐसे ही लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है कि वो लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं नेचर में, और कोवेलेंट वाले जो होते हैं ऐसे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनके अंदर भी डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब समझते हो, जैसे बेंजीन है लिक्विड फॉर्म में हो, क्लोरोफॉर्म है लिक्विड फॉर्म में हो, pyridine है आपका अभी जिसकी हमने बात की थी, ये सब सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। सो इनमें डिजोल्व हो जाता है, होने दो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा देखिए लिथियम जो होता है उसका मैग्नीशियम के साथ में एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है, और उस रिश्ते को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपको याद रखना है लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप, तिरछा, सीधा नहीं, तिरछा रिश्ता है इसका उसके साथ, किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। चलिए लिथियम का बाकी के अदर जो मेटल्स हैं, अपने ही जो बंधु हैं इसके, लिथियम के जो अपने ही जो बंधु हैं ये सब, इनके साथ में भी इसका डिफरेंट बिहेवियर है। इनके जैसा नहीं है, ये अपने बंधुओं के जैसा नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है? एटलीस्ट 6-7 पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। सातों ही पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है लिथियम इज मच हार्डर, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। सोडियम जो होता है इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं, काट सकते हैं। पोटेशियम को भी आप नाइफ से काट सकते हैं, लेकिन लिथियम बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये भी हमें पता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिथियम जो होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट बहुत तेज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग बात करेंगे, वहाँ पर आता है एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट जिसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है रिडक्शन के रिएक्शंस के लिए, ठीक है। ये भी आपको पता है। लिथियम के साथ और क्या है, लिथियम जब एयर के अंदर होता है, या लिथियम को जब आप एयर के अंदर बर्न करते हैं तो लिथियम जो है वो जनरली लिथियम का ऑक्साइड बनाता है, लिथियम का ऑक्साइड। बाकी लोग परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन इसको तो ऑक्साइड बनाना ही पसंद है। नेक्स्ट, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है जैसे मैग्नीशियम करता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए। नेक्स्ट, लिथियम के जो क्लोराइड होते हैं वो डेलिक्विसेंट होते हैं। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है जो वाटर में से, एटमॉस्फेयर में से या अपने आसपास का जो उनका एनवायरनमेंट होता है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं लिथियम क्लोराइड जो होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, बता ही दिया मैंने अभी आपको कि लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बाकी के जो होते हैं वो सब लिक्विड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं आपको। लिथियम जो होता है बाकी एल्कली मेटल्स की तरह है, एसिटिलीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एसिटिलीन का फॉर्मूला ये वाला, तो इसके साथ में रिएक्शन नहीं होती है। बाकी लोग तो करते हैं, सोडियम भी करता है, पोटेशियम भी करता है, करने दो, याद रखना है। लेकिन लिथियम का नाइट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब लिथियम के नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो वो लिथियम का ऑक्साइड देता है। बाकी के जो होते हैं एल्कली मेटल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनके जब आप नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो नाइट्राइट बनाते हैं। ये अजीब है, लिथियम क्या है,
अजीब है। लिथियम का जो नाइट्रेट होता है उसको जब आप हीट करोगे तो लिथियम का नाइट्रेट लिथियम का ऑक्साइड बनाएगा और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के, जो बाकी के इसके लिथियम के जो बॉन्डू हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट लिथियम का फ्लोराइड और लिथियम का ऑक्साइड, ये जो होते हैं इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है बस। नेक्स्ट आता है इसके बाद में लिथियम का मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी, कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी क्यों शो करता है। तो रीज़न दो बताने आपको। एक, इनका दोनों का एटॉमिक रेडाई ऑलमोस्ट इक्वल होता है। एक लिथियम का है 152 पिकोमीटर और आपका मैग्नीशियम जो है उसका 160 पिकोमीटर। नेक्स्ट आता है इनका आयनिक रेडाई की बात करेंगे तो वहाँ पर लिथियम का 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का 72 पिकोमीटर। इसी वजह से इन दोनों में क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। और वो जो सिमिलरिटी होती है उसके कुछ पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हार्ड होते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और लाइटर होते हैं, हार्ड भी है और लाइटर भी है, तो बहुत यूजफुल चीज़ होती है लिथियम। याद है लिथियम के यूसेस हमने देखे थे वाइट मेटल बनाने में, ठीक है, पुरानी बातें याद रखिएगा। लिथियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं लेकिन स्लोली, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। करेंगे रिएक्शन लेकिन कम करते हैं। लिथियम के ऑक्साइड और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, लिथियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर सोल्यूबल कम होते हैं, ओके। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये गर्म करने पर, हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों में सिमिलरिटी है, बॉन्डू है दोनों। ऑक्साइड्स, लिथियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, तो ये तो मैंने बता ही दिया था आपको यहाँ पे। लिथियम को लिथियम ऑक्साइड बनाना ज़्यादा पसंद है, कभी कभार लिथियम पर ऑक्साइड बना लेते हैं लेकिन लिथियम सुपर ऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। मैग्नीशियम के साथ में भी यही कहानी है, मैग्नीशियम का जो है वो सुपर ऑक्साइड नहीं मिलता है। लिथियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड दोनों ही क्या होते हैं, इथेनॉल के अंदर सोल्यूबल होते हैं। याद रखना है ये सारी बातें। आपको 4 स्टेटमेंट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 3 सही देगा, 1 गलत देगा, या 3 गलत देगा, 1 सही देगा। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरली स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। आपको याद है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज तुक्का लगाओगे। तुक्का लगाना समझते हो, अंधेरे में तीर मारना, तो उस कंडीशन में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और माइनस मार्किंग तो आपको पता ही है, आप लोग सब समझते ही हैं। चलिए, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं वो डेलिक्वेसेंट होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट जो वाटर होता है या वाटर वेपर जो होता है उसको वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनका मतलब ये है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है इनके साथ प्रेजेंट होता है, इसीलिए लिथियम क्लोराइड जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ में बॉन्डेड होता है, ओके। और जो क्लोराइन है, सॉरी मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है वो वाटर के 8 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स, 8 मॉलिक्यूल्स का अपने साथ में जोड़ के रखता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, अभी हमें कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना है। स्पेसिफिक कंपाउंड्स किसके, इन्हीं एल्कली मेटल्स के। अभी तक हमने कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं लिया है। अब हम बात करते हैं सोडियम के, स्पेसिफिकली सोडियम के कंपाउंड्स। तो सोडियम के 3 मेनली कंपाउंड है, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे, शायद याद होगा आप लोगों को। 3 ही चीज़ होती है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर एक और आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 4 हो गए यहाँ पे। जैसे आप लोगों का क्लास का लेवल बढ़ा, एग्जाम्पल भी बढ़ा दिया एग्जाम CBSE ने, NCERT ने, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जो कार्बोनेट होता है उसको वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3.10H2। तब तो इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा, अगर इसमें वाटर नहीं हो तो उसको पर्ल एस भी कहा जाता है। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन जो होती है इसकी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वो है इसका प्रोसेस।
वेरी इंपॉर्टेंट, सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस क्या है ये? इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का जो मेथड है उसको बोला जाता है सोलवे प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। 4 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है अमोनिया का रिएक्शन। इसमें अमोनिया का यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ, ठीक है, H2O और CO2 के साथ में, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर बनता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। फिलहाल मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, इनका एक्सप्लेनेशन जो पार्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है इसको जब आप एक्सेस वाटर और CO2 के साथ में जब आप इसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये अमोनियम जो कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट, वो अमोनियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए अमोनियम बाइकार्बोनेट और उसका जो फॉर्मूला है, कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पर एक अलग से है, क्यों ना इन दोनों को मिला के 5 कर दिया जाए, NH4 बना दिया जाए। तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जो है वो हम कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। CO3 और सोडियम क्लोराइड के साथ। जब इसकी रिएक्शन आप सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम का कार्बोनेट, सोडियम का बाइकार्बोनेट, सॉरी ये एक H हटा दो यहाँ से, सोडियम का बाइकार्बोनेट। हमें क्या बनाना है? ये बनाना है हमें तो सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टेप और बाकी है, अभी एक स्टेप या एक रिएक्शन और बाकी है। उसके लिए क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको आप हीट करते हैं। इसको हीट करते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और किसी भी कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कंफर्म है CO2 गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। प्लस एक्वस स्टेट में काम हो रहा है, एक्वस स्टेट में काम हो रहा है तो वाटर भी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये 4 रिएक्शंस हैं सोलवे प्रोसेस की। अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि आप लोगों का थियरी का एग्ज़ाम होगा। किसका होगा? थियरी का एग्ज़ाम। तो अगर थियरी का एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 101% पूछे जा सकते हैं। और ये जो लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो CBSE का जो लास्ट ईयर का 11th क्लास का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोग इसको याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट को बनाने का जो ये मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड सोलवे प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ना वो वाटर में कम सोल्यूबल होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो वाटर में कम सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जब इसकी रिएक्शन आप सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हो तो इसकी क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसकी जब आप रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हो, ठीक है, तो ये बनता है। और इसके साथ में देखिए जो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने बनाया था यहाँ पर, इसको कैसे बनाया जाता है? अमोनियम कार्बोनेट जो होता है, अमोनियम कार्बोनेट, उसको पास करते हैं किसमें? CO2 और वाटर के साथ, ठीक है। ये सब रिएक्शंस है जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको याद रखेंगे और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है इसकी प्रॉपर्टीज़। किसकी? सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये क्रिस्टलाइन वर्ड बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है? क्रिस्टल के जैसा। अब ये क्रिस्टल क्या होता है? कोई भी कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में है और उसके जो पार्टिकल्स है उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल। अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है, क्रिस्टल भी होते हैं उसके, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। डेकाहाइड्रेट यानी कि इसके साथ 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा इसके साथ ऐड होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल होता है और जब आप गर्म करोगे इसको Na2CO3.10H2 को जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा? वाटर जो है वो वहाँ से निकल जाएगा और जो वाटर निकलेगा उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, अगर कम टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करते हैं तब तो 9 मॉलिक्यूल्स वाटर के निकल जाएंगे, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है ये है आपका Na2CO3.10H2, इसको आप हीट कीजिए, करेक्ट। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होता है Na2CO3H2O, यानी कि -9H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये एक H2O और निकल जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास अब सोडियम कार्बोनेट। जो वाटर यहाँ से निकलता है इस वाटर को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये जो रिएक्शन होती है ये 100 डिग्री टेम्परेचर से कम पे होती है और ये 100 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पे होती है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। कार्बोनेट जो होता है, कार्बोनेट को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं, सोडियम कार्बोनेट है ना, ये वाटर में डिजोल्व करते हैं। वाटर में डिजोल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट को आप जब भी वाटर में डिजोल्व करोगे तो एसिड और बेस बना लेगा। हमेशा याद रखिएगा सॉलिड सॉल्ट प्लस वाटर एसिड और बेस का फॉर्मेशन कर लेगा, एसिड प्लस बेस, क्योंकि इसका जो अपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद होगा आप लोगों को क्लास 10th। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके यूसेज की बात करें तो वाटर को सॉफ्टनिंग करने में यूज़ किया जाता है। ये वाटर का सॉफ्टनिंग क्या होता है भाई, आप लोगों को याद होगा हमने 2 टाइप के वाटर पढ़े थे, एक था हार्ड वाटर, एक था हार्ड वाटर और दूसरा था सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कहाँ पर, लॉन्ड्री वगैरह में। लॉन्ड्री क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे कपड़े एक साथ धोए जाते हैं। वॉशिंग मशीन बहुत सारा होता है जहाँ पे, ठीक है, क्लीनिंग करने के लिए। इसके अलावा ग्लास बनाने में, ये इनके यूजेस जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई पर्टिकुलर इमेज पर्टिकुलर यूज़ हो तो वो आपको ज़रूर याद रखना है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई कंपाउंड या कोई केमिकल का यूज़ पूछा जाए, आपको कुछ भी दिमाग में नहीं याद आ रहा हो एग्ज़ाम में, तो एक परमानेंट यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं, ये लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में लैब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में आता है सोडियम का क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।